बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने इसको बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है। अब क्या है इसमें, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड में आती है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज, नाम लिखा है इसका हमने ABC। ठीक है, अब जैसे जैसे थ्योरम में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इनमें से इस वाली भुजा के हम समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं। ठीक है, अब ये AB को एक बिंदु पर काट रही है और AC को भी एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके नाम हमने लिख लिया मान लो D और इसका नाम हमने लिख लिया E। B बिंदु पर काटा इसको और इसको काटा उसने E बिंदु पर। अब आगे समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वो जो जिन बिंदुओं के लिए बोल रहा है वो बिंदु हमारे पास क्या है, B और E बिंदु। इतनी बात समझ में आ गई। बिंदुओं पर काटते हैं वे बिंदु, ठीक है, ये दोनों बिंदु भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात क्या होगा, AD बटे में DB इज इक्वल AE अपॉन EC। ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो थ्योरम का पूरा मीनिंग समझ में आ गया। त्रिभुज, उसकी एक भुजा के समानांतर एक भुजा हमने एक खींच लिया। इस भुजा ने इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उन्हें D और E बिंदु पर काट दिया है। काटने के बाद ये और ये पार्ट्स हुए, इधर AE और EC। तो हमें जो सिद्ध करना है वो AD बटे में DB, AE उसके बटे में EC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखते हैं क्या हमें पता है, दिया है या ज्ञात है। तो हमें क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC में भुजा DE समानांतर है BC। इतनी बात हमें पता है। सिद्ध जो करना है वो ये है, जो भाग हुए हैं ये AD अपॉन DB, इधर AE अपॉन EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या किया हमने, ये जो त्रिभुज ADE है इसमें E जो बिंदु है, E शीर्ष से एक रेखा खींची हमने जो AD पर लंबवत। ठीक, फिर D बिंदु से AE जो रेखा है इस पर हमने एक फिर ऐसे ही 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा यहाँ पर खींची। इसका नाम हमने M मान लिया और इसका नाम हमने N, इस बिंदु को M कहा और इस बिंदु को M कहा। कुछ भी मान सकते हैं, P Q आप कुछ भी मान लीजिए। और क्या रचना की है, B बिंदु को E बिंदु से मिलाया, ऐसे यहाँ पे D बिंदु को C बिंदु से। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, EM लंबवत, ये चिन्ह जो है लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करता है। EM किस पर लंबवत है, AD पर। दूसरा DN, ये किस पर लंबवत है, ये AE पर लंबवत है। DN लंबवत है AE पर। ठीक, और D को तो C से, D को C से और E को D को C से और E को B से मिलाया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो हम इसमें अब सबूत रखेंगे उनको हम बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऐसे हम इसको लिखेंगे AR, त्रिभुज का चिन्ह बनाएंगे ADE बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार के लिए हम लेंगे सबसे पहले AD, ये आधार हो गया। अब उस आधार के संगत ये जो EM है, ये इस पर लंब है, ये इसकी ऊंचाई हुई, तो यहाँ हम लिखेंगे EM और इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोबारा निकालेंगे, दूसरा आधार लेकर के उसके संगत दूसरी ऊंचाई लेकर, फिर से लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर 1/2, अब की बार आधार लिया हमने AE, आधार क्या लिया AE गुणा AE के संगत ऊंचाई है DM, AE के संगत ऊंचाई DM, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब लेते हैं त्रिभुज DBE, फिर इसका भी हमें क्षेत्रफल ही निकालना है। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार लेंगे ये, ठीक है DB गुणा ऊंचाई जो है EM, ये इस रेखा पर लंबवत है शीर्ष इससे, तो इस वाले त्रिभुज के लिए DBE त्रिभुज के लिए ऊंचाई EM ली जाएगी, तो यहाँ हमने लिखा EM, इसको मानिए समीकरण नंबर 3। फिर एरिया, अब लेंगे इस त्रिभुज को DEC, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज DEC बराबर 1/2 आधार लेंगे EC गुणा में EC, और EC ये वाली रेखा है, इस पर इस शीर्ष से जो ऊंचाई लंब जो है वो DN रेखा है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो DN हो जाएगी, और ये होगी समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही याद रखने वाली बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम इसको आसानी से याद रख सकते हो। हमें जो सिद्ध करना है उस पर फोकस करो आप, ये हमें सिद्ध करना है AD/DB, तो हमें कैसे भी इस साइड AD को और उसके साथ DB को लेकर के आना है। तो हमने उसके लिए प्लानिंग क्या किया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिया। त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है AD और उसके संगत ऊंचाई होगी EM, तो हमारे पास AD भुजा आ गई जो हमें यहाँ चाहिए। फिर दूसरी भुजा हमें चाहिए DB, तो हमने दूसरा त्रिभुज लिया ये DBE, जिस त्रिभुज में ये भुजा आ रही है हमने उसको यहाँ पर ले लिया DBE। तो DBE की क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार लिया हमने DB और उसके संगत जो ऊंचाई है वो EM ले लिया, ये EM, तो हमारे पास DB आ गया। अब दूसरी साइड में हमें चाहिए AE, AE जो है वो इस त्रिभुज में आ रही है ADE में, इसलिए हमने त्रिभुज ADE को 2 बार लिया। आधार 1/2 आधार, आधार की जगह हमने लिया AE, ऊंचाई DN, ऊंचाई क्या है DN, ये हो गया DN। फिर लास्ट में हमें चाहिए EC, EC आ रहा है इस त्रिभुज में, EDC या DEC भी इसको कह सकते हैं। तो 1/2 आधार हो गया EC और ऊंचाई जो है वो ये वाली ली जाएगी DN। ये हमारे पास 4 समीकरण आ गए। अब इसके अगला जो स्टेप है वो जो हम प्रूव करने वाले हैं उसी से हमें मिल जाएगा। हमें चाहिए AD/DB। अब AD समीकरण नंबर 1 में है और DB जो है समीकरण नंबर 3 में है। यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है AD/DB, मतलब एक तरह से भाग लगाया हुआ है, अनुपात लिया हुआ है। तो हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो हमें AD/DB मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 को भाग कर दीजिए समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और उसके बटे में इधर से तीसरी समीकरण से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर है। अंश में ये लिखेंगे 1/2 गुणा AD गुणा EM, पहली समीकरण पूरी लिखेंगे और हर में तीसरी समीकरण का राइट हैंड साइड पूरा यहाँ पर लिख लो।
अब देखो कुछ चीजें यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई का जो अनुपात आया वो आ गया ए डी बटे में डी, इसको कहिए समीकरण नंबर 5। ये अनुपात बिल्कुल जो हमें सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हमें ए ई बटे ई सी लेकर के आना है राइट हैंड साइड का, तो ए ई जो है वो समीकरण नंबर 2 में है और ई सी जो है वो समीकरण नंबर 4 में है। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ समीकरण 1 को 3 से भाग लगाया था, अब हम समीकरण 3 को भाग लगाएंगे समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 त्रिभुज ए डी ई, सॉरी ये समीकरण नंबर 2 है, तो 2 को ही भाग लगाना है हमें और 2 को भाग लगाना है 4 से। समीकरण नंबर 2 ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और उसके बटे में यहाँ पर चौथी समीकरण एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर दूसरी समीकरण का दायां पक्ष 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम और उसके बटे में 1/2 चौथी समीकरण का दायां पक्ष 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। ठीक है, अब देखो इसमें भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, तो यहां हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर ए ई बटे में ई सी, और इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर 6। ये है समीकरण नंबर 5 और ये है अब हमारे पास में समीकरण नंबर 6। जो चीज हमें प्रूव करनी है एडी अपॉन डीवी, एडी अपॉन डीवी, दूसरा साइड ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये दोनों हमें इक्वल सिद्ध करना है, बराबर बराबर सिद्ध करना है। अब कोई ऐसा हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे कि जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। उसके लिए देखो जो अंश है पहली समीकरण नंबर 5 का और जो समीकरण नंबर 6 का अंश है वो दोनों में बराबर है। यहाँ देखो त्रिभुज ADE लिखा हुआ है, यहाँ भी क्षेत्रफल त्रिभुज ADE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अंश तो दोनों के बराबर है। अब बात आती है हर को बराबर करने की कि भी कैसे DBE और DEC बराबर सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए हम 9th क्लास के एक प्रमेय है उसका प्रयोग करेंगे कि जब दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज एक समांतर रेखा पर और एक ही आधार पर बने हों, ठीक है, जैसे DE का बेस है ये, आधार है ये पूरा DE और DEC का भी यही आधार है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, दोनों का आधार तो हो गया DE B का आधार DE और DEC का आधार DE, और जहां इन दोनों के शीर्ष हैं उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है BC वो इनके आधार के समानांतर है। तो 9th क्लास में एक प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो तथा वो समान समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हों तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज DBE और DEC का क्षेत्रफल दोनों का बराबर बराबर है। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ेगा। तो अब तक आपके ये समझ में आ गया होगा त्रिभुज DEC और DBE का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज DEC तो ये हो गया इधर वाला, और BDE, त्रिभुज BDE समान आधार, इनका समान आधार है DE तथा समान समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं के भी नाम लिख दो, DE समानांतर BC के मध्य बने हैं, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल
डी ई सी। तो इन दोनों समीकरण में जो हर है वो भी बराबर हो गया, अंश अंश के क्लियर बराबर है, हर बराबर हो गया हमारे इस थ्योरम से, 9th क्लास की थ्योरम है, इससे बराबर हो गया। जब दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। अतः समीकरण नंबर 5 व 6 से ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यही थेल्स थ्योरम का रिजल्ट। इट इज उत्तम, ठीक है, थैंक यू।